हेलो एंड वेलकम टू पी नॉलेज। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, अभी हाल फिलहाल में उनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा से राष्ट्रपति बनता हूं तो जो है भारत को बड़ी जो टैक्स में राहत दी है उसकी जो है कटौती करूंगा उसमें। उन्होंने कहा क्या है दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को एक बार फिर से धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर भारत ने अत्यधिक टैक्स लगाया है, उसका मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो भारत की जो प्रोडक्ट है उन पर भी इसी तरह का टैक्स लगाऊंगा। आपको बता दूं, इससे पहले जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अपनी बातों पर बिल्कुल कायम रहते हैं। इन्होंने जो है चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी इसी प्रेसिडेंट ने, और चाइना का जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है नुकसान किया था जो बाइडन ने। उसके बाद जब जो बाइडन आए तब जाके चाइना ने जो है एकदम चैन की सांस ली थी, क्योंकि ये व्यक्ति जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कब क्या कर देगा किसी को कुछ नहीं पता। यही व्यक्ति था जिसने यूरोप को कहा था कि आप लोग जो है नेटो की फंडिंग ज़्यादा कीजिए ताकि कल को जो है रशिया जो एग्रेशन करेगा उसका हम जवाब दे सके। उसके बाद यूरोपियन कंट्री जो है उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं हम जो है सिविल राइट्स हो गए या ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हो गई उन पर जो है हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जिसके बाद क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और आज पूरा का पूरा यूरोप भुगत रहा है। इससे पहले भी ट्रंप कई बार टैक्स को लेकर भारत की जो है आलोचना कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस बात में ज़्यादा सच्चाई है नहीं कि ट्रंप जो है कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि ट्रंप को भी चाइना की ही फिक्र है। क्योंकि देखिए जो भी राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का वो ऑल टुगेदर उसका फोकस रहता है कि चाइना को कैसे डाउन करे, क्योंकि अमेरिका जो है अभी उस लेवल पर नहीं उठा हुआ जिस लेवल पर जो है चाइना। तो अभी क्या है, हाल फिलहाल में अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं उनके लिए जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज़ हो गई है काफ़ी। इसी बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया था कि जो इंडियन के प्रोडक्ट होते हैं अगर वो अमेरिका पे आते हैं तो हमें भी उसी तरह के टैक्स लगाने चाहिए जिस तरह के अमेरिका लगाता है। आपको बता दूं, इससे पहले हार्ले डेविडसन का नाम आपने सुना होगा, बाइक निर्माता कंपनी है वो, उसके बारे में जो है इंडिया ने काफ़ी टैक्स लगाया था। उसके बाद तो उस कंपनी को जो है ऑल टुगेदर इंडिया की मार्केट छोड़कर वापस अमेरिका जाना पड़ा था। तो उसको लेकर भी जो ट्रंप थे काफ़ी ज़्यादा खासा नाराज़ थे। तो ये भी जो है अमेरिका याद रखता है इस चीज़ को। ट्रंप ने जो है एक बार भारत को कहा था कि कर लगाने वाला महाराजा है भारत, मतलब महाराजा से तुलना की थी भारत के उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत ने अमेरिका को अपने बाजार तक न्याय संगत और उचित पहुंच नहीं दी है। फॉक्स बिजनेस न्यूज़ ने लॉरी कुंडलो ने दिए साक्षरता ने ट्रंप को भारत की दरों को बेहद उच्च बताते हुए सवाल उठाए थे। पूर्व ट्रंप ने कहा, दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूं एक समान कर लगाया जाए, भारत उच्च कर लेता है। मैंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के साथ ऐसा देखा है। यह कहा भी उन्होंने कहा कि भारत ऐसी जगह से टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लेता है। पहले वो हार्ले डेविडसन पे 100% का टैक्स लगाते थे, उसके बाद 150% कर दिया टैक्स, और अब जो है उसके बाद उन्होंने 200% जो है कर दिया था, जिसके बाद हार्ले डेविडसन को भारत की मार्केट छोड़ना पड़ा। ट्रंप ने कहा, मैं बस चाहता हूं कि अगर भारत हम पर कर लगा रहा है तो हम भी उस पर बदले पे कर लगाए जो भी उनके आने वाले प्रोडक्ट हैं। उन्होंने भारत के साथ साथ ब्राज़ील की भी कर प्रणाली जो है उस पर भी सवाल उठाए। ट्रंप ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। यानी दोस्तों देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप से मजबूत अभी तक कोई भी नेता नहीं है या उसके टक्कर का भी नहीं है। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में रामास्वामी जी भी खड़े हुए हैं। इलोन मस्क ने भले ही उनकी प्रशंसा की हो तो, लेकिन उनका एक एजेंडा है कि वो चाहते हैं कि देखिए हम इंडियन जो कैंडिडेट है अमेरिका में खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनको भारत की मार्केट में। देखिए जो इलोन मस्क है वो बहुत चालाक है, वो अपने आप इसीलिए नहीं कहा जाता, वो रामास्वामी की इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं ताकि जो है उनको इंडियन मार्केट पूरी तरीके से मिल जाए। टेस्ला हो, फिर वो अपना इंटरनेट बेचना चाहते हो, जो भी हो। तो अब आप आगे बात करते हैं। ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब जो बाइडन ही होते हैं या कोई और उनकी तरफ से आता है दूसरा कैंडिडेट। आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी बहस होगी ना वो कैंडिडेट उम्मीदवारों के लिए, तो उसमें तो वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। मैं आपको बताऊं, अगर पूरा एनालिसिस देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना इंडिया के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है फिर वो कॉन्कासा जो भी हो रखी है उसके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में आते हैं तो इंडिया के लिए गुडविल, क्योंकि हर किसी पार्टी के नेता को कहना होता है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम अपने देश के लिए ये करेंगे, अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे या हमारे जो भी कॉम्पिटिटर है उसको हम डाउन करेंगे। तो इंडिया देखिए इस टाइम पर कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में ज़रूर हम चाहेंगे कि एक भूमिका निभाए एज ए कॉम्पिटिटर, जैसे इस टाइम पर चाइना निभा रहा है। आपको बता दूं, अमेरिका को इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अमेरिका सपने में भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा इंडिया के खिलाफ। इंडिया की भी ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो बहुत सारा रेमिटेंस है या जो हम जो एक्सपोर्ट है यूएई के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही करते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल